है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज दर्शन। तो आज आप लोग बताएं जितने भी छात्र छात्रा जो अपना 11th बोर्ड में पढ़ते तो आप लोग जो फरवरी में एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन आज आप लोग को बताएंगे। जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोग को और भी सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन आंसर करवा दें। तो आज हम आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन जो आप लोग को अध्याय 7 से बताएंगे और आप लोग को 1 2 3 4 जितना भी अध्याय आप लोग को पिछले हम क्लास में करवा देते। जाके अपना हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर सर्च करें नीरज स्टूडियो और वहाँ पे जाके वीडियो लिंक भी दिया गया था। आप लोग वहाँ से अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करें ताकि आप लोग को 11 का जो एग्ज़ाम होगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए आज आप लोग बताते हैं आप लोग पॉलिटिकल साइंस का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में। विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संघात्मक शासन की स्थापना हुई? पहला आप लोग ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया भारत, तीसरा ऑप्शन दिया सोवियत संघ, चौथा ऑप्शन दिया कनाडा। तो विश्व में सर्वप्रथम देश का संघात्मक शासन जो हुआ आप लोग को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो इसका आंसर आप लोग को ये नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया? पहला आप लोग को दिया इकाइयों का परिसंघ होगा, दूसरा ऑप्शन दिया संघ शासित क्षेत्र का संघ होगा, तीसरा ऑप्शन दिया राज्यों का संघ होगा, चौथा ऑप्शन दिया राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का संघ होगा। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत जो किया गया आप लोग को राज्यों का संघ होगा। तो इसका आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग को सी नंबर राइट होगा। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप उसको बताएंगे तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले ही प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 100, दूसरा ऑप्शन दिया 97, तीसरा ऑप्शन दिया 66, चौथा ऑप्शन दिया 47। तो संघ सूची में जो कुल विषय जो दिया गया है आप लोग को 100 दिया गया। तो आप लोग को इसका आंसर तीसरा का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया विधानसभा, तीसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया संसद। तो भारत में संघ व्यवस्था जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है आप लोग को संसद में। तो इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद का उदाहरण है क्योंकि राज्यों की स्वायत्तम समिति है, दूसरा ऑप्शन दिया है केंद्र शक्तिशाली है, तीसरा ऑप्शन दिया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अपने अन्य व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद जो किया गया आपको केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अन्य व्यवस्थाओं को की गई थी। इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समवर्ती सूची में कितने विषयों का उल्लेख है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 66, दूसरा ऑप्शन दिया 52, तीसरा ऑप्शन दिया 97, चौथा ऑप्शन दिया 100। तो समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने की पद्धति पर गठित है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिया स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आकर संघ बनाने को पद्धति पर गठित है। इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग को 7 का आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन सा शासक करता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया संघ सरकार, दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, चौथा ऑप्शन है से कोई नहीं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन करता है वो आप लोग को संघ सरकार करता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 का ए नंबर राइट आंसर होगा संघ सरकार। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के कितने देश में संघवाद है? पहला आपको ऑप्शन दिया 20, दूसरा ऑप्शन दिया 30, चौथा ऑप्शन दिया तीसरा ऑप्शन दिया 40, चौथा ऑप्शन दिया है 25। तो विश्व में 25 संघवाद देश है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को डी नंबर आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 10,
विश्व के किन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है? पहला आप लोग का ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन दिया जापान, तीसरा ऑप्शन दिया चीन, चौथा ऑप्शन सभी। तो विश्व में जो एकात्मक सरकार पाई जाती है वो आप लोग को इंग्लैंड, जापान, चीन तीनों में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग को उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सूची में कितने विषय? पहला आप लोग का ऑप्शन दिया 61, दूसरा ऑप्शन दिया 97, तीसरा ऑप्शन दिया 100, चौथा ऑप्शन दिया 101। तो राज्य सूची में जो विषयों की संख्या वो आप लोग को 61 है। तो इसका आप लोग को ए नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 15, दूसरा ऑप्शन दिया 18, तीसरा ऑप्शन दिया 22, चौथा ऑप्शन दिया 25। तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया आप लोग को 22 रखा गया। तो इसका आंसर आप लोग को 12 का राइट आंसर होगा सी नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? पहला आप लोग ऑप्शन 1953 स्पीड, दूसरा ऑप्शन 1956, तीसरा ऑप्शन 1958, चौथा ऑप्शन आप लोग को 1960। राज्य पुनर्गठन आयोग जो रिपोर्ट जो लागू किया गया था आप लोग को 1956 में किया था। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन सूचियों की चर्चा भारत के संविधान में है? पहला आप लोग ऑप्शन संघ सूची, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की सूचियों की चर्चा जो भारत के संविधान में है। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा कि हम संविधान में संघ का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन दिया सरदार पटेल। तो हम संविधान में संघ का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो आप लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारियाँ आयोग संबंधित है? पहला आपको ऑप्शन राज्य से, दूसरा ऑप्शन दिया केंद्र से, तीसरा ऑप्शन दिया केंद्र राज्य संबंध से, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरकारियाँ आयोग जो संबंधित है वो आप लोग को केंद्र राज्य संबंध से है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? पहला आपको ऑप्शन दिया है राज्य सूची, दूसरा ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, तीसरा ऑप्शन दिया संघ सूची, चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा जो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया डी बसु, दूसरा ऑप्शन दिया है SAB पायली, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को आइवर्ट जेनिंग, चौथा ऑप्शन दिया KC विलियर। तो KC विलियर भारतीय संविधान का अर्थ संघात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल में कितने राज्य सम्मिलित हैं? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 13, दूसरा ऑप्शन दिया 15, तीसरा ऑप्शन दिया 10, चौथा ऑप्शन दिया है 12। तो स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकुल जो 12 राज्य सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर राइट आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य से पृथक होकर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना है? पहला आपको ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया है बिहार, चौथा ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य से पृथक होकर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना है? तो आप लोग को इसका बिहार से बना है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सी नंबर बिहार। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तगड़ा क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन है सब क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? पहला आपको ऑप्शन है राज्य, दूसरा ऑप्शन है संघ, तीसरा ऑप्शन है संघ और राज्य दोनों, चौथा ऑप्शन है इनसे कोई नहीं। तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार जो है वो आप लोग को संघ से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आप लोग को बी नंबर राइट आंसर, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार जो है आप लोग को संघ से है। क्वेश्चन नंबर 22,
पंचायती राज विषय है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन दिया संघ सूची, तीसरा ऑप्शन राज्य सूची, चौथा ऑप्शन दिया विशेष अधिकार सूची। तो पंचायती राज जो विषय सूची है वो आप लोग को राज्य सूची है, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं। पहला आप लोग ऑप्शन दिया संघ सूची, दूसरा ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, तीसरा ऑप्शन दिया राज्य सूची, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार सूची के जो अंतर्गत आते हैं वो आप लोग को राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। पहला को आप लोग को ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति का पद, दूसरा ऑप्शन दिया आप लोग प्रधानमंत्री का पद, तीसरा ऑप्शन राज्यपाल का पद, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को मुख्यमंत्री का पद। तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद एक कारण रहा है वो आप लोग को राज्यपाल का पद। इसका आंसर आप लोग 24 का राइट आंसर होगा सी नंबर राज्यपाल का पद। क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे भारत के संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। पहला आपको ऑप्शन समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन दिया केंद्रीय सूची, तीसरा ऑप्शन दिया राज्य सूची, चौथा ऑप्शन दिया विशेष सूची। तो रेलवे भारत के संविधान केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा केंद्रीय सूची संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन होता है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया मंत्रिपरिषद द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग गृह मंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया प्रशासक द्वारा। तो भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश जो प्रशासन होता है वो आप लोग को राष्ट्रपति द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा आप लोग को ये नंबर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया राज्य सूची, दूसरा ऑप्शन दिया संघ सूची, तीसरा ऑप्शन दिया समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में निर्वाचन आयोग की जो सूची में जो रखा गया है वो आप लोग को संघ सूची में रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारत में कब की गई। पहला आप लोग ऑप्शन दिया 1955, दूसरा ऑप्शन दिया 1956, तीसरा ऑप्शन दिया 1957, चौथा ऑप्शन दिया 1958। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो भारत में की गई थी वो आप लोग को 1956 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 का जो राइट आंसर होगा बी नंबर 1956। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया अनुच्छेद 273, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 275, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 280, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 282। तो वित्त आयोग का वर्णन जो किया गया है वो आप लोग को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग को राइट आंसर होगा सी नंबर। अब क्वेश्चन जो लास्ट बचे आप लोग को 30 और आज आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को नीति आयोग का गठन कब किया। ये क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग एग्जाम से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था। आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 1 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन दिया 1 जनवरी 2014, तीसरा ऑप्शन दिया 1 जनवरी 2016, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 1 जनवरी 2017। तो नीति आयोग का जो गठन कब किया गया है, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है आप लोग को 1 जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप लोग बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज जितना भी आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोग को एग्ज़ाम जो बहुत जल्द फरवरी में लिया जाएगा 2025 में। तो आप लोग को जो क्वेश्चन जो बताया आप लोग को टॉप क्वेश्चन बताया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना हो सके अपने जितना भी सारे दोस्त पढ़ते हैं आपके साथ 11th 12वीं जो इस बार अपना एग्ज़ाम देंगे आर्ट्स के छात्र, उन सभी छात्रों को शेयर कर दें आर्ट्स के छात्रों को, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर लें, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सके। तो आज का वीडियो है तक, धन्यवाद।